नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र में पैसे बांटने के एक वीडियो ने भूचाल मचा दिया है। एक वीडियो आया है जिसके आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर करोड़ों रुपए बांटने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन विनोद तावड़े का कहना है कि उन्होंने पैसे नहीं बांटे और ना उनके पास से पैसा बरामद हुआ है। जिस होटल विवांत में विनोद तावड़े मौजूद थे, उसके एक कमरे से करीब 9.5 लाख से अधिक का कैश बरामद होने की खबरें चल रही हैं। इस बारे में हमारे वीडियो अपलोड करने तक कहीं भी ठोस जानकारी नहीं मिली। अलग अलग दावे थे और ये दावे बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं के आरोप के आधार पर चल रहे थे। मुंबई, हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट बताती है कि जिस होटल में विनोद तावड़े पकड़े गए हैं, वहां से 9.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में विनोद तावड़े का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने उनके कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की है और तलाशी ली है। विनोद तावड़े ने राहुल गांधी को भी चुनौती दी है कि वो आकर सीसीटीवी देख लें, चुनाव आयोग की रिकॉर्डिंग देख लें। उनके कमरे से पैसा बरामद नहीं हुआ है। विनोद तावड़े ने कहा कि मैं 40 साल से राजनीति में हूं, आज तक पैसा नहीं बांटा। हिंदुस्तान टाइम्स से उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी से पैसे बरामद नहीं हुए। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी का कहना है कि एक कमरे से अगर पैसा मिला है तो होटल के सभी 30 कमरों की तलाशी ली जानी चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग ने एफआईआर की है। एक एफआईआर अनधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर भी है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े और बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो कि गैर कानूनी थी। अगर चुनाव आयोग के पास कमरे की तलाशी के वीडियो हैं, पैसे मिले हैं, तो उसके भी वीडियो को अब तक सार्वजनिक कर देना चाहिए था। अगर कुछ नहीं मिला है तो उसका वीडियो भी सार्वजनिक कर देना चाहिए था। तुरंत अधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ताकि अफवाहों को बल ना मिले, 2-3 तरह की खबरें ना चलें। क्या यह कोई तरीका है कि इस तरह से खबरें एक दूसरे को संदिग्ध बनाती चली जाएं और दर्शक को लगे ही ना कि बात क्या है और पत्रकार के पास सही और ठोस जानकारी देने के लिए कुछ सूचना ना हो? कमरे से पैसा मिला है या होटल के किसी और कमरे से मिला है, अगर मतदान से पहले 9.5 लाख कैश मिला है, यह संदेह पैदा करता है। हर तरह के इनकार को संदिग्ध बनाता है। वोटिंग से पहले कैश का मिलना कोई साधारण घटना नहीं। मीडिया में एफआईआर को लेकर भी 2 तरह की खबरें चल रही हैं। क्यों चलने दी जा रही हैं? एक खबर चल रही है कैश फॉर वोट के मामले में मामला दर्ज हुआ। इसमें नाला सुपारा से बीजेपी के प्रत्याशी का भी नाम है। बीजेपी दूसरी तरफ से खंडन कर रही है, केवल आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ है। नाला सुपारा से बीजेपी के प्रत्याशी राजन नाइक पर भी एफआईआर होने की खबर है। क्या बीजेपी नेता विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं? महाराष्ट्र में वैसे भी करोड़ों रुपए जब्त हुए। वहां पैसे बांटने को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं और पैसे पकड़े भी जा रहे हैं। विनोद तावड़े छोटे नेता नहीं हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मीडिया में होटल का कमरा कहीं 406 लिखा है तो कहीं 407। हम अपने स्तर पर पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के महासचिव एक होटल में क्या कर रहे थे जब वहां उन्हें नहीं होना था, और उनके होने की जगह पर कैश का पकड़ा जाना संदेह तो पैदा करता ही है। भले ही वो इनकार करते रहे कि पैसा नहीं बांट रहे थे या पैसा उनका नहीं था। इस वीडियो में बीजेपी नेता विनोद तावड़े लाचार बैठे नजर आ रहे हैं और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया है। नारेबाजी हो रही है। कार्यकर्ता अपने हाथ में 500-500 के नोट लहरा रहे हैं, लिफाफा फाड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये पैसे यहां बांटे जा रहे थे और उन्होंने पकड़ लिए। यह तस्वीर इतनी भी साधारण नहीं है। यही नहीं, खबर यह भी है कि विनोद तावड़े इस होटल में ठहरे थे, उनके कमरे से पैसा मिला है। क्या इस मामले की जांच में भी 20 साल लगेंगे? 20 नवंबर को मतदान है। 19 नवंबर को बीजेपी के महासचिव इस हालत में पकड़े गए हैं, उन्हें घेर लिया गया है। तावड़े ने साफ साफ कहा है कि वे कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेने आए थे। लेकिन बड़ा सवाल है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मतदान से कुछ घंटे पहले आप उस इलाके में मीटिंग ले सकते हैं? आदर्श आचार संहिता तो यही कहती है, आप मीटिंग नहीं ले सकते। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता उस इलाके में नहीं रह सकता है जहां का वह मतदाता नहीं है, तो इस नाते भी आपको वहां नहीं होना चाहिए था। मगर विनोद तावड़े खुद ही बोल रहे हैं कि मीटिंग लेने गए थे, आचार संहिता को लेकर मीटिंग करने गए थे। क्या उन्हें आचार संहिता की जानकारी भी नहीं है? वोटिंग मशीन वगैरे याबाबतची माहिती दिली आणि त्यामुळे कुठेही इलेक्शन
निवडणूक आयोग आचरण नाही. त्यामुळे वास्तव आम्ही सांगितलंय जितेंद्र अप्पाने यांनी पण आपलं जे शिकायचं आहे त्यांनी सांगितलंय. इतना हंगामा होने के बाद विनोद तावड़े, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ही गाड़ी से चले गए. इस घटना का संबंध बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी है. 20 नवंबर को मतदान है, ध्यान से सुनिए. और दहाड़ू से बहुजन विकास अघाड़ी का उम्मीदवार सुरेश पड़वी बीजेपी के पक्ष में बैठ जाता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है. मतदान से एक दिन पहले वह बीजेपी में चला जाता है. तो जाहिर है उस इलाके के आसपास किसी का भी होना संदेह पैदा करता है. क्या विनोद तावड़े वहां गए थे तो क्या करने गए थे? चुनाव आयोग को तुरंत पता करना चाहिए, उनके फोन से लोकेशन चेक करना चाहिए कि विनोद तावड़े दहाड़ू गए थे या नहीं, उन्होंने इस उम्मीदवार से मुलाकात की या नहीं जो बाद में बीजेपी के पक्ष में बैठ गया. इतनी सी बात का पता लगने में सेकंड लगना चाहिए और सारी बातें अपने आप साबित होती चली जाएंगी. इस घटना का वीडियो ऐसा है कि चुनाव आयोग को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी. यही वो वीडियो है जहां विनोद तावड़े को घेरा गया है. विनोद तावड़े बीजेपी के महासचिव, बहुजन विकास अघाड़ी के नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर और उनके समर्थकों ने बीजेपी के महासचिव को घेर लिया है. हंगामा चल रहा है. विधायक और बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर के हाथ में भूरे रंग की एक डायरी आपको दिख रही होगी. इसके बारे में उन्होंने दावा किया, आरोप लगाए कि इसके भीतर कथित रूप से 3 लाख 4 लाख का हिसाब लिखा गया है. इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि इस डायरी में कथित रूप से 15 करोड़ रुपए के बांटे जाने का हिसाब मिला है. आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अपने फोन से घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं. तुम्ही सांगतात त्या बॅगा वगैरे दाखवायच्या नाही, डायऱ्या, सगळे डायऱ्यावर 300 के 400 के म्हणजे 1000. निवडणूक आयोगाने किती पैसे पकडले या हॉटेलमध्ये त्याचा पण उल्लेख. एका रूम मध्ये 10 लाख रुपये अजून खर्च चालू आहे. पैसे कुणाचे? इतनी तेजी से यह वीडियो वायरल हुआ कि सबके होश उड़ गए. राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव को बहुजन विकास अघाड़ी के नेता कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है. विनोद तावड़े वीडियो में लाचार सहमे नजर आ रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, मगर उनके सामने नोट लहराए जा रहे हैं. अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता तो आपको इतना भी पता नहीं चलता. इंडियन एक्सप्रेस में विधायक क्षितिज ठाकुर का बयान छपा है, होटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को क्या इसलिए भी बंद कर दिया गया ताकि आराम से पैसा बांटा जा सके. अगर सीसीटीवी कैमरे बंद हैं तो यह संदेह किया ही जा सकता है. कम से कम इसका खंडन भी तुरंत का तुरंत आ जाना चाहिए था. इस वीडियो में देखिए लिफाफे फाड़े जा रहे हैं, 500 के नोट लहराए जा रहे हैं. दिखाया जा रहा है कि जो नोट बांटे जा रहे थे उन्हें ही पकड़ा गया है. बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े इनकार करते हुए नजर तो आ रहे हैं. इस घटना के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है. बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें किसी का नाम नहीं है. यह एफआईआर आचार संहिता को लेकर है, पैसे बांटने को लेकर नहीं है. सुधांशु त्रिवेदी ने चुनौती दी है कि अगर 5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं या बांटे गए हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं. ये घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है. आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं. क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे. मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा. वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना. तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं.
उनका कहना है कि सीसीटीवी की जांच हो, सुधांशु त्रिवेदी का। लेकिन क्षितिज ठाकुर का कहना है कि सीसीटीवी तो बंद था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी 5 करोड़ का कैश किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो से भेजा है? कांग्रेस ने अपने हैंडल से एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में महाराष्ट्र की ओर जाने वाली सड़क पर एक टेम्पो जा रहा है। इस टेम्पो में अदानी और अंबानी के साथ मोदी भी बैठे हैं। इस कार्टून का संबंध नरेंद्र मोदी के उस लोकसभा भाषण से है जिसमें उन्होंने अंबानी और अदानी पर टेम्पो भरकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाने का आरोप लगाया था। बाद में हमेशा के लिए ही इस पर चुप हो गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।